अक्सर कहते हैं हॉस्टल्स हॉन्टेड होते हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी तरह एक हॉन्टेड हॉस्टल की है जो रूम नंबर 203 की खौफनाक कहानी बयां करती है। एक पुरानी हॉस्टल बिल्डिंग का रूम नंबर 203। मीरा एक 23 साल की स्टूडेंट अपने डेस्क पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसके रूम में एक ही लाइट था, वो भी एक पुराना सा टेबल लैंप जिसका पीला बल्ब हल्का सा फ्लिकर करता था। मीरा की रूममेट ने शाम को ही वार्निंग दी थी, आज लाइट मत बंद करना वरना तुम्हें वो देख लेगी। मीरा ने हंसी में टाल दिया, प्लीज़ मैं भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करती। मीरा टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसे वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा कि कब रात के 12 बज चुके थे। रूम में काफ़ी सन्नाटा था, बस पेन के चलने की आवाज़ और कभी कभी बल्ब के बंद चालू के फ्लिकर की आवाज़। एक पल के लिए मीरा को लगा कि उसकी परछाई दीवार पर अपने आप हिल रही है, मीरा की हलचल के बिना। उसने लैंप को एडजस्ट किया और परछाई नॉर्मल हो गई, पर उस समय उसने नोटिस नहीं किया कि टेबल लैंप का फ्लिकर बढ़ गया था। पहले बल्ब की एक हल्की सी करकर सी आवाज़ हुई, फिर बल्ब फ्लिकर करता है और एक सेकंड के लिए पूरा रूम में अंधेरा हो जाता है। अंधेरे के उस एक सेकंड में मीरा को साफ महसूस होता है कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। गर्मी नहीं, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास उसे महसूस होती है और अचानक लाइट वापस आ जाती है। उस एक सेकंड के अंधेरे ने मीरा को यह एहसास दिला दिया था कि वो उस रूम में अकेली नहीं है। लाइट आते ही रूम वैसा के वैसा, पर डेस्क के ऊपर एक छोटा सा नोट पड़ा था जो पहले वहाँ नहीं था। डू नॉट टर्न ऑफ द लाइट। ये साफ चेतावनी थी मीरा के लिए कि लाइट बंद करना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि पढ़ते रहेगी। पढ़ाई करते करते अचानक जब उसका हाथ टेबल लैंप के स्विच पर टच होता है, बल्ब फिर से ब्लिंक करता है और एक सेकंड के लिए दीवार पर लंबी हाथ की परछाई दिखाई देती है जो मीरा के बिल्कुल पास से गुजर रही थी। उसने तुरंत स्विच को मजबूती से दबा रखा, जैसे बल्ब उसकी लाइफलाइन हो। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बाहर तेज हवा की सरसराहट सुनाई देती है और बारिश की बूंदों की आवाज़ खिड़की पे टप टप बजती है। कमरे का एक लौता टेबल लैंप का बल्ब अब हर 20-30 सेकंड में बंद चालू हो रहा था और हर फ्लिकर के साथ एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में क्लियर सुनाई दिए जा रही थी। मीरा का फ़ोन वाइब्रेट होता है, जिससे वो अचानक और ज़ोर से डर जाती है। फ़ोन पे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, लाइट मत बंद करना, बस 2 मिनट और बची है। ये सोचकर मीरा को थोड़ा सुकून तो आया, पर डर अपने चरम सीमा पर था। उसका दिल भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बल्ब का लाइट इतना कमज़ोर हो जाता है कि रूम में आधा हिस्सा अंधेरे में चला जाता है और उस अंधेरे हिस्से में रूम के एक कोने में उसे एक औरत खड़ी नजर आती है, जिसने लंबा सा वाइट गाउन पहना हुआ था और उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लहरा रहे थे। बल्ब का फ्लिकर अब तेज हो रहा था, लाइट डार्क और हर बार बंद होते ही वो फिगर मीरा के थोड़ा और करीब आती जा रही थी। 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट। मीरा चीखने ही वाली होती है कि बल्ब एक लास्ट टाइम ब्लिंक करके बंद हो जाता है। एक तेज चीखने की आवाज़ और सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन रूम नंबर 203 का दरवाज़ा खोलती है। रूम में टेबल लैंप चल रहा था, बिल्कुल स्टेबल लाइट के साथ। डेस्क पर एक छोटा सा नोट पड़ा था, शी टर्न्ड ऑफ द लाइट। और चेयर पे मीरा की बॉडी, आंखें डर से पूरी बंद, मुंह खुला हुआ। खौफ उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वार्डन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखों में एक पुरानी कहानी फ्लैश होने लगी। कुछ साल पहले रूम नंबर 203 में एक लड़की रहती थी, अनन्या। शांत, पढ़ाकू और दिल से भोली। हमेशा अपने बुक्स में बिजी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन हॉस्टल की कुछ लड़कियां उसके सिंप्लिसिटी का मजाक बनाती थी। हर बात पे छोटे छोटे प्रैंक, कभी बुक्स छुपा देना, कभी नोट्स फाड़ देना।
उस दिन अनन्या का बर्थडे था। उसने अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टी प्लान की थी। पहली बार हॉस्टल में खुद को खुश महसूस कर रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत वाइट गाउन पहनी थी। एकदम परी जैसा लुक उसके चेहरे की खुशी को दुगना बना के उमड़ रहा था। मेकअप सिंपल, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद थी। जब वो पार्टी के लिए निकलने ही वाली थी, उन लड़कियों ने एक प्लान बनाया। चलो इसको एक लेसन सिखाते हैं। उन्होंने उसका कमरा बाहर से लॉक कर दिया। रूम का मेन लाइट कनेक्शन जो कॉरिडोर के कॉर्नर में था, उसका वायर काट दिया। रूम में काला घना अंधेरा छा गया। पहले अनन्या ने सोचा कि ये प्रैंक है, पर जैसे जैसे रात बीती, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी घबराहट उस पर छा गई। वो पूरी रात चीखती रही, प्लीज़ लाइट ऑन करो, प्लीज़ डर लग रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन कोई सुनने नहीं आया। अंधेरों का डर उसके दिल पर हावी हो गया। सुबह जब वार्डन ने लॉक तोड़कर दरवाज़ा खोला, अनन्या अपने बेड पर थी, आंखें पूरी खुली हुई, वाइट गाउन पहने, पर उसका दिल बंद हो चुका था। चेहरे पे खौफ साफ नजर आ रहा था। हार्ट फेलियर ने उसकी जान ले ली थी। उस दिन के बाद से हर साल उस दिन जो कोई भी रूम नंबर 203 में लाइट बंद करता है, अनन्या की आत्मा वहां आती है। पहले रूम में हल्का सा किसी के होने का एहसास दिलाती है, फिर ठंडी सांस का एहसास, और खौफ जब अपने चरण पर होता है तब पूरा अंधेरा करके वो उस इंसान के सामने नजर आती है, और वो जैसे खौफ से मरी थी उसी तरह सामने वाले का दिल रोक देती है और खौफनाक मौत देती है। कोई नहीं जानता कि वो सिर्फ बदला लेती है या वो बस अंधेरे से इतनी नफरत करती है कि किसी को वहाँ टिकने नहीं देती। लेकिन एक बात हॉस्टल में सब जानते हैं, रूम नंबर 203 में उस रात लाइट बंद मत करना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।